वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 13 फरवरी 2025 और 13 फरवरी 2025 के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 12 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 को किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर SP सिंह बघेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैथ्यू ब्रिड्ज के ने अपने वनडे डेब्यू पर किस टीम के खिलाफ 150 रन बनाए? तो इसका आंसर हो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सिजनम किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डोनेट आर्गन सेव लाइफ्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ICC। ICC मीन्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा डिजिटल देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी कि प्रमोट हेल्थ टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का निर्यात बढ़कर लगभग कितना हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12.40 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितनी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50%, यानी कि 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक 4% होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा IMF। IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर 13 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का, अगला AI शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स D नंबर, भारत। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड। पेरिस में AI एक्शन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की सह अध्यक्षता में PM मोदी ने घोषणा की कि भारत अगले AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने AI शासन ढांचे की स्थापना में वैश्विक सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया। AI मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, फ्रांस ने वर्ष 2025 में 2 दिवसीय AI एक्शन समिट की मेजबानी की। इस समिट की सह अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा की गई है। ठीक है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फ्रांस की यात्रा पर है और इसी में यह घोषणा भी की गई थी। चलिए, अब अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 जारी किया है। भारत कुल 174 देशों में 72वें स्थान पर है। सिंगापुर जो है पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B नंबर, पंकज आडवाणी। चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के सबसे सफल स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप एक बार फिर जीत ली है और उनके करियर का कुल मिलाकर के 36वां राष्ट्रीय और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब है। उन्होंने ONGC की तरफ से खेलते हुए आडवाणी ने फाइनल में ब्रिजेश दमानी को हराया और इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर ही एशियाई और विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। बात हो रही है स्नूकर या बिलियर्ड्स की, तो इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, पंकज आडवाणी ने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का बिलियर्ड्स फाइनल जीता। अभी हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 में ध्रुव सिटवाला ने रियाद में पंकज आडवाणी को हराकर अपना तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीत लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पंकज अभी हाल ही में पंकज आडवाणी ने CCI 2024 स्नूकर क्लासिक का टाइटल जीता है। और नेक्स्ट है बिल्किस मीर ने पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, यानी अब देखिए क्या है कि हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B नंबर, कैरियन जैक्वेट ने। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रांस के कैरियन जैक्वेट ने हाल ही में तमिलनाडु के नुगम्बक्कम में SDAT टेनिस
स्टेडियम में फाइनल में स्वीडन के एलियास यमेर को हराकर चेन्नई ओपन 2025 टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता। यह जैक्वेट का पहला एटीपी खिताब है। बात हो रही है टेनिस की फ्रेंड्स, तो टेनिस से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए 2025 में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप के 120वें संस्करण का लगातार दूसरा पुरुष एकल खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर जीता है। ठीक है, वहीं महिलाओं का जो है खिताब मेडिसन कीज ने दुनिया की नंबर 1 आर्यन सबलेंका को हराकर रॉड लेवर एरिना में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर विंबलडन की। तो देखिए विंबलडन में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है। वहीं चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फ्रेंच ओपन में किसने जीता। ठीक है, साल 2024 में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता था। उन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था। वहीं महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक ने जीता था। उन्होंने फाइनल में जेस्मिन पावलोनी को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम 12 से 15 फरवरी के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। फोरम का आयोजन एशियन फिशरीज सोसाइटी एएफएस द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर के सहयोग से किया जाता है। इस बार का थीम क्या है फ्रेंड्स? तो एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरित करना है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में देखिएगा तो ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, विराट कोहली। चलिए तो इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे किए। कोहली ने सीरीज के तीसरे वनडे के दौरान 52 रन की पारी खेली। वह इंग्लैंड के खिलाफ खेल के सभी प्रारूप को कुल मिलाकर के 4000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। कोहली अब इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व के कुल छठे बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। HAL हाल ने HJT36 ट्रेनर जेट का नया नाम क्या रखा है? ठीक है, यानी HAL ने HJT36 ट्रेनर जेट का नाम क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, यशस। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। HAL ने HJT36 ट्रेनर जेट का नाम बदल करके यशस रखा, जो उन्नत एवियोनिक्स और आधुनिक कॉकपिट से लेस है। ठीक है, तो अब बात हो रही है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड। देखिए हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ठीक है, इसके साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, HAL ने तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के उत्पादन को 16 से बढ़ा करके 24 करने का लक्ष्य रखा है। अभी हाल ही में HAL ने नासिक में हल्के लड़ाकू विमान LCA की तीसरी उत्पादन लाइन लगाई है। अभी हाल ही में HAL ने नासिक डिवीजन ने Su-30 MKI मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित की है। ठीक है, अभी हाल ही में HAL ने HF-24 मारुत लड़ाकू बमवर्षक विमान बनाया था, जो भारत में निर्मित पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था। अब बात हो रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ स्टैटिक जीके को देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय एरोस्पेस और रक्षा फर्म है। यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, यह विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माता में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। FAO द्वारा सोमालिया में शुरू की गई $95 मिलियन कृषि परियोजना का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, उग्बाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। FAO द्वारा सोमालिया में शुरू की गई $95 मिलियन कृषि परियोजना का नाम उग्बाद है। उग्बाद का अर्थ होता है आशा का प्रतीक, और इसका उद्देश्य जलवायु लचीली कृषि प्रणाली को मजबूत करना है। तो अब बात हो रही है FAO की, तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। अभी हाल ही में जेफरी
टिन और केरी फाउलर को फसल विविधता की रक्षा के लिए 2024 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। अब FAO के बारे में हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स। FAO की स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। FAO के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर कू डोंग्यू है। और FAO काम क्या करता है? FAO कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि विपणन से जुड़े शोध विषयों का अध्ययन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दीपक कुमार केडिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, CA इन पब्लिक सर्विस। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। ICAI ने उन्हें कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान के लिए CA इन पब्लिक सर्विस सम्मान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला दवा मारकर टीका बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, लंपी वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का हम लोग डिटेल देखते हैं पहले फ्रेंड्स। ठीक है, लंपी वायरस के संक्रमण से मवेशियों को बचाने के लिए भारत ने दुनिया का पहला दवा मारकर टीका तैयार किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की बायोवेट कंपनी ने टीके तैयार किए, जिसे बायो लंपी वैक्सीन नाम दिया गया। ठीक है, अब लंपी वायरस की बात हो रही तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं ये क्या है। ठीक है, लंपी को गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं। यह मवेशियों में होने वाली संक्रमण बीमारी है। ठीक है, जो पॉक्स वेरिडी परिवार के वायरस के कारण होती है। इसे निथलिंग वायरस भी कहा जाता है। इससे त्वचा पर गांठ बन जाती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाए 13 फरवरी। चलिए अब हम लोग इसका डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 2025 का थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन, यानी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। विश्व रेडियो दिवस को दुनिया भर में मनाया जाता है, इसीलिए इसकी घोषणा जो है 2011 में यूनेस्को ने की थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इसे राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। ठीक है, अब देखिए फरवरी 2025 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवसों की सूची और हम लोग थीम के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। 1 फरवरी को क्या मनाया गया है? भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को क्या मनाया गया था? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। इसका थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण और जागरूकता दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स 2 से लेकर के 8 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, फिर 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। इसका थीम था विश्व दलहन दिवस का ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, यानी दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना है। ठीक है, अभी उसके बाद 10 तारीख को ही क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्ति दिवस मनाया गया, कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। उसका अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 10 फरवरी को ही मनाया गया था। ठीक है, 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस, सुरक्षित इंटरनेट दिवस और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, 12 फरवरी को क्या मनाया गया था? तो डार्विन दिवस मनाया गया था और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया था। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जयंती भी है आज। ठीक है, और विश्व रेडियो दिवस भी है आज। ठीक, अब आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, भारत ने 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर 6। चलिए भारत ने, अब इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। भारत ने कुल 12 पदक जीते, जिनमें 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य शामिल थे। ठीक है, यह प्रतियोगिता 2 से 11 फरवरी तक थाईलैंड में आयोजित हुई थी। फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स का सेशन यही समाप्त होता है। फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। फ्रेंड्स इस सेशन के बाद आपको जो है इसके नीचे इसके कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेंगे, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और PDF रोज शाम में प्राप्त कर सकते हैं इस क्लास का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।